बेलारूस यूरोप का एक अद्भुत देश है। इस देश को रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप में से कई लोग पहले से ही जानते हैं, बेलारूस पूर्व सोवियत संघ के देशों में से एक है। वर्तमान में यह देश यूरोप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। वास्तव में बेलारूस की सीमाएं पश्चिम में पोलैंड, उत्तर में लिथुआनिया और लातविया और पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन और रूस से जुड़ी हैं। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे रूस के साथ तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इसे यूरोप के संदर्भ में देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 207,600 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कई यूरोपीय देशों से बड़ा है। इस क्षेत्र में लगभग 9.5 मिलियन की आबादी रहती है, जो कि एक आरामदायक संख्या है। इसलिए देश में लोगों की कमी नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप कोई अराजकता भी नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, बेलारूस का कोई समुद्र तट नहीं है। इसकी भूमि में कई समतल इलाके और व्यापक दलदली क्षेत्र शामिल हैं। वास्तव में देश का लगभग 40% क्षेत्रफल जंगलों और झीलों से घिरा हुआ है। बेलारूस का एक महत्वपूर्ण भूभौगोलिक स्थिति है, जो इसे रूस और यूरोप के बीच में एक भूमि आधारित संरचना में कैद कर देता है। अतीत में इस देश को रूस, पोलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे साम्राज्यों द्वारा कई बार विभाजित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय बेलारूस जर्मन कब्जे के अधीन था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद उसे बेलारूस से हटना पड़ा। वास्तव में जर्मन कब्जों और रूसी साम्राज्य की आंतरिक समस्याओं ने पोलैंड को बेलारूस के पश्चिमी भूमि क्षेत्रों को अधिग्रहित करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद ये देश सोवियत संघ में शामिल हो गया। 1991 में लगभग हर सोवियत संघ देश की तरह बेलारूस ने नियंत्रण हासिल किया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज बेलारूस एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में और शर्तों में रूस का सबसे करीबी सहयोगी बना रहता है। बेलारूस के लोग भाषा और सामान्य विरासत के मामले में रूस के करीब हैं। उदाहरण के लिए, देश की 80% से अधिक आबादी स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी है। देश में कैथोलिकों और अन्य विश्वासों की संख्या रूढ़िवादियों की तुलना में बहुत कम है। बेलारूस आज एक आधुनिक राज्य बनने की ओर अग्रसर है। अधिकांश देशों की तरह आप विमान से बेलारूस पहुंच सकते हैं। साल भर दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से राजधानी मिन्स्क के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी पासपोर्ट का रंग चाहे जो भी हो, आप बिना वीजा के बेलारूस में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देश में 5 दिनों से अधिक रुकते हैं तो आपको अपने पते का पंजीकरण करना आवश्यक है। बेलारूस के कानूनों के अनुसार देश में प्रवेश करते समय आपको स्वास्थ्य बीमा भी प्राप्त करना पड़ता है। अगर आप बेलारूस में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि काम करने या रहने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा और लंबा प्रोसेस करना होगा। आपको संबंधित दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से आवेदन करना होगा और उनके प्रोसेस होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। लंबी अवधि के लिए रहने के लिए आपको निवास परमिट की आवश्यकता होगी। इसके लिए 2 मुख्य अवसर मदद कर सकते हैं। पहला, किसी बेलारूसी नागरिक से आधिकारिक तौर पर विवाह करना। विवाह के बाद आप बेलारूस में एक घर किराए पर ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरा, किसी पंजीकृत व्यवसाय से आमंत्रण प्राप्त करना, जहां आप काम करेंगे। हालांकि बेलारूस एक जीवंत देश है, जहां मनोरंजन संस्कृति भरपूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ का मौसम। अगर आपको ठंडा मौसम पसंद नहीं है तो ध्यान रखें कि बेलारूस में साल के अधिकांश समय ठंडा रहता है। खास तौर पर जनवरी में औसत तापमान 0 से 20 डिग्री कम हो सकता है और सर्दियां काफी कठोर हो सकती हैं। इसलिए लोग बेलारूस की यात्रा वसंत और सितंबर में करना पसंद करते हैं, ताकि चरम ठंड से बचा जा सके। अब चलिए बेलारूस में जीवन को वित्तीय दृष्टिकोण से देखते हैं। देश में बेलारूसी रूबल का उपयोग किया जाता है और वर्तमान में न्यूनतम वेतन लगभग $135 है, जो कि लगभग 340 रूबल के बराबर है। न्यूनतम वेतन के संदर्भ में बेलारूस के वेतन दुनिया के कई स्थानों की तुलना में कम है। स्थानीय बाजारों में फलों और सब्जियों की कीमतें प्रति किलोग्राम 10 रूबल से कम नहीं होती हैं। 10 बेलारूसी रूबल लगभग $3 के बराबर होते हैं। इन तुलनात्मक रूप से उच्च कीमतों के पीछे का कारण यह है कि अधिकांश उत्पाद गर्म क्षेत्रों से आयात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम बैंगन खरीदने के बजाय बेलारूस के लोग 1 किलोग्राम कीमा या चिकन ब्रेस्ट लेना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप बेलारूस में रहने की योजना बना रहे हैं तो पहले आर्थिक रूप से तैयार रहिए। बेलारूस में बहुत सारे नियम हैं जो इस देश को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। जैसे आप सार्वजनिक पार्कों में अपने कुत्ते को नहीं ले जा सकते, पार्क में साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है
और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या धूम्रपान करना सख्त मना है। बेलारूस का जीवन काफी हद तक एक पुरानी प्रणाली और आधुनिकता के बीच संतुलन साधता है। देश में कई जगहों पर सोवियत युग की गाड़ियां अभी भी उपयोग में हैं और यहाँ की इमारतें भी पुरानी हैं। कुल मिलाकर बेलारूस एक दिलचस्प देश है जहां आप कम बजट में एक यूरोपीय देश की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वहां का जीवन स्तर और कठोर नियम पालन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, फिर भी यह अनुभव लेने के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए।